हेलो दोस्तों। कहते हैं कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ऐसी ही एक कहानी भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह बहुत सारे जो भिक्षुक थे उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे और आज शिष्य उन्हें देखकर चकित रह गए, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ी सी रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वो रस्सी में जो है गांठें लगाने लग गए। वहां उपस्थित सभी लोग ये देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करने वाले हैं। तभी भगवान बुद्ध ने सभी से एक सवाल किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। एक शिष्य ने उसका जवाब दिया, गुरुजी, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और दूसरी तरह से अगर देखें तो इसमें अब 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। इसलिए इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई लगती हो, पर अंदर से ये वही है जो पहले थी। यानी कि जो इसका बुनियादी स्वरूप है वो बदला नहीं है, वो बिना बदले वैसा ही है। बिल्कुल सही कहा बुद्ध ने कहा उनको। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये कहकर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी जोर से कस जाएंगी और इन्हें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने बड़ी जल्दी से उत्तर दिया। तो बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा। अब एक आखिरी सवाल, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो शिष्य ने कहा कि इसके लिए हमें इन गांठों को बड़े गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम उन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यही था कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, क्या वास्तव में उसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि वास्तव में उसका कारण क्या है बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध को कैसे शांत कर सकता हूं और मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार का अंत कैसे करूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार रस्सी में से गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार किसी भी इंसान में से जो विकार आ जाते हैं, उनके आने से उसके अंदर की अच्छाई के जो बीज हैं वो खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम हर इंसान की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। लेकिन जरूरत है कि हम किसी की समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें, उसका निवारण, उसका हल, उसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना
ख्याल रखिएगा।